सोनम वांगचुक जी ने फास्ट आखिरकार तोड़ दिया है और सलमान खान ने कहा इट्स डन ब्रो। उनका सगा ब्रो भी होगा, वो भी ब्रो नहीं बोल पा रहा नहीं होगा। बोलता, वो भी सोनम वांगचुक जी यानी बोलता इज्जत से होगा। नाम लो। और सोनम जी ने वो जो अपना अनशन खत्म किया, हाँ। वो इसके बाद ही किया है। भाईजान भाईजान की भाईजान आप पावर देख रहे हो भाईजान। भाईजान सलमान खान ने एक पेपर जितना इतना लंबा जब ट्वीट किया के बाद लोगों ने कहा यस सलमान खान, भाईजान, दबंग खान, सब कुछ। निकाला कितने बजे था वो ट्वीट? कितने बजे? 3:50 AM। उस टाइम पर ही जेंजी उठती है, उठी रहती है। सुबह 9 बजे निकालते जेंजी सो रही है। भाईजान भी तो जेंजी हैं। भाईजान सारी जनरेशंस के ऊपर है। सलमान खान ने सोनम जी को सोनम इट्स डन ब्रो क्यों कहा, ये मुद्दा नहीं। मुद्दा ये है कि हर प्रोटेस्ट के टाइम पर जो कॉल आउट किया जाता है बड़े बड़े मूवी स्टार्स को, बड़े बड़े क्रिकेट स्टार्स को, आप इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे हो, वो कितना सही है कितना गलत यार लगता है सबका ना अपना ओपिनियन है, क्या पता वो नहीं एग्री करते हो। जब लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग क्यों नहीं बोल रहे इस मुद्दे पर, तो क्या ये कह रहे हैं कि आप लोग हमारे सपोर्ट में क्यों नहीं बोल रहे, या फिर आप ये कह रहे हैं कि आप लोग क्यों नहीं बोल भाई क्योंकि लोग हैं बेवकूफ। रहे? माइक ड्रॉप। लेकिन चूज योर हीरोज वाइजली, क्योंकि भाई वो एक्टर्स हैं, उनके नाम के आगे एक्टर लिखा है। अगर मोदी जी बोलेंगे कि मेरी ये पिक्चर बन रही है, अगर उसके अंदर आपको एक एक्टिंग करते हुए बंदा चाहिए, एक एक्टर चाहिए, तो आप उससे क्या बोलोगे कि भाई तू पेंट करके दिखा। तो अगर कोई एक्टर जाके एक्टिंग कर रहा है तो आप उसको ये क्यों समझ रहे हो कि हमारा मसीहा है। जो प्रोटेस्ट में आपके साथ है वो भी एक्टिंग कर रहा है, जो प्रोटेस्ट में आपके साथ नहीं है किसी और के साथ खड़ा है वो भी एक्टिंग कर रहा है। भाई आप इन लोग से एक्सपेक्टेशन रख ही क्यों रहे हो? आपको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए नेताओं से। आप किसी का ओपिनियन अगर मांग रहे हो तो फिर क्या आप तैयार हो उसका ओपिनियन, अगर आपके ओपिनियन के अगेंस्ट है तो क्या आप उसके लिए तैयार हो? अगर वो सब, हाँ, अगर उनके ओपिनियन में भाई वो पसंद ही नहीं कर, जैसे ये चीज ऑपरेशन सिंदूर के टाइम हुई थी, हाँ। वहां मैं एग्री करता हूं कि लोग कॉल आउट कर रहे थे कि भाई ये तो देश के लिए है ना, हाँ। आप इस देश में रहते हो और आप इस देश को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, वो चीज, क्योंकि वहां पे पूरा देश का एक ही पर्सपेक्टिव था कि हाँ भाई ऑपरेशन सिंदूर होना जरूरी था। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये देश का पर्सपेक्टिव नहीं है। ललन टॉप पे जाकिर भाई जब आए थे कॉमेडियन, ये बात उनसे पूछी गई थी आप पॉलिटिकल सटायर क्यों नहीं करते हो? कहे तो आपके पर्सनल प्लेजर के चक्कर में मैं अपना करियर खराब कर लूं। मतलब भी क्या? हर बंदा वो वही बात है कि फूक फूक के कदम रखेगा, स्टेक्स हाई हैं और पहली जिम्मेदारी उनकी नहीं है बोलना, ये भी हमें समझना जिम्मेदारी पड़ेगा। उनकी नहीं है, स्टेक सबके हाई हैं, पर फिर भी सबसे ज्यादा दबंग हम सबके भाई हैं। याद रखेगी दुनिया कि जिस टाइम पर सब लोग बचना चाह रहे थे उस टाइम पर 24 घंटे के अंदर उन्होंने दोनों तरफ के जो पक्ष हैं उनका दिल जीत लिया। सोनम वांगचुक जी ने फास्ट आखिरकार तोड़ दिया है और सलमान खान ने कहा इट्स डन ब्रो। अब ये जो सारी बातें हैं, सोनम वांगचुक जी, सलमान खान एकदम से हीरो बने थे जब बात हो रही थी कि कोई भी बड़ा स्टार, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, जो इतनी बड़ी न्यूज हो गया है इंडिया में, उसमें कोई भी बड़ा स्टार क्यों नहीं बोल रहा। जब सलमान खान ने एक पेपर जितना इतना लंबा जब ट्वीट किया उसके बाद लोगों ने कहा यस सलमान खान, भाईजान, दबंग खान, सब कुछ। यार वो भाईजान राइटर फैमिली से आते हैं ना। हाँ, तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा निबंध लिखूंगा तो ये तो मिनिमम बनता ही है देखो भाई। और निकाला कितने बजे था वो ट्वीट? कितने बजे? 3:50 AM। तो भाईजान उस टाइम पर ही जेंजी उठती है, उठी रहती है। सुबह 9 बजे निकालते जेंजी सो रही है। कह रहे सब सो गए भाई। अब तो कोई तो तो भाईजान भी तो जेंजी हैं। हाँ, भाईजान भाईजान सारी जनरेशंस के ऊपर है। हाँ। लेकिन अब जो भाईजान ने जो किया है, अब जो भाईजान का जो नया ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा, कोई बोल नहीं पाया ना वैसे सोनम वांगचुक को, हर कोई सोनम जी हाँ सोनम इट्स डन ब्रो, सोनम इट्स डन। सोनम को ब्रो कोई bro। उनका सगा ब्रो भी होगा, वो भी ब्रो नहीं बोल पा रहा होगा। बोलता, वो भी सोनम वांगचुक जी यानी बोलता इज्जत से होगा। नाम लो। और सोनम जी ने वो जो अपना अनशन खत्म किया, हाँ। वो इसके बाद ही किया है। भाईजान भाईजान की आप पावर देख रहे हो भाईजान। भाईजान लेकिन अब जो सोशल मीडिया पर बात फैल रही है वो ये है कि क्या सलमान खान बेवफा है, अरे सोनम बेवफा है। इस तरीके की आपने चीजें बहुत बार इंडिया करेंसी के नोट पर लिखकर एक मीम बन गया था, सोनम गुप्ता बेवफा है। सोनम गुप्ता बेवफा है। पर क्या ये तो भाजपा भी बोल रही थी थोड़े दिन पहले। पर क्या अब ऐसा लग रहा है कि सलमान खान बेवफा है। ये जो सलमान खान का ये जो यू टर्न आया है, हाँ, इसको एक ही दिन में, एक ही दिन 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर
यार यूटर्न क्या था, मोदी जी ने खुद बता दिया, उन्होंने रात को उन्होंने भी एक जेंजी वाली एक ऐसे वीडियो डाली ऐसा है। लगा कि मोदी जी वीडियो कॉल कर रहे हैं। मैं इतनी खुद पास से मोदी जी ने वो वीडियो बनाया, भाई, मैं मैं रात खुद- को ऐसा लगा कि एकदम से फेस टाइम कॉल आ गया मोदी जी। हाँ, मैंने खुद उनसे खाना पूछा, मैं कहा खाना खा लिया आपने? उन्होंने फिर बाद में जवाब नहीं दिया आगे से, तो मैंने कहा अरे क्या हो रहा है, तब समझ में आया, मैं कहा ये रिकॉर्डेड उनका वो है वीडियो है। लेकिन उन्होंने जब ट्वीट वगैरह भी कर दिया तो भाईजान ने भी तो यही बोला है कि अब तो प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान ले लिया है, अब आप खत्म करो, हो गया बस। और बाद में फिर वहां पे कैबिनेट मिनिस्टर भी आ गए, सब आ गए, अपना जेपी नड्डा साहब आ गए थे, और तो फिर वहां पे सारी बातचीत भी हो गई, तो उन्होंने अपना फास्ट तोड़ दिया। तो अब सोनम वांगचुक जी का जो फास्ट था वो अब उन्होंने तोड़ दिया है, वो लेकिन खत्म हो भाईजान चुका के है। अलावा वो दिखाई नहीं किसी ने भी। प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है, प्रोटेस्ट जो अभी भी। स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी जंतर मंतर पर बैठे हैं, और इंडिया में बाकी सब जगह भी काफी सारी सिटीज में भी वो प्रोटेस्ट चल रहा है। अब जो एक ब्रॉडर टॉपिक पे बात करते हैं, सलमान खान ने सोनम जी को सोनम इट्स डन ब्रो क्यों कहा, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि ये जो लोग जो इतनी बात कर रहे हैं कि हर प्रोटेस्ट के टाइम पर जो कॉल आउट किया जाता है बड़े बड़े मूवी स्टार्स को, बड़े बड़े क्रिकेट स्टार्स को, सब लोगों को कॉल आउट किया जाता है कि आप इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे हो, वो कितना सही है कितना गलत है। और इस बीच जो राजकुमार राव ने एक नया तड़का लगाया है। अरे यार राजकुमार राव अभी कुछ दिनों पहले मोदी है तो मुमकिन है टाइप्स एक वीडियो में वो दिखाई दिए थे। वो अकेले थोड़ी थे, बहुत सारे और भी लोग थे लोग उस थे, वीडियो हाँ। में। और अब जब लोगों को कॉल आउट किया गया तो उन्होंने एक कमेंट पे लिखा कि मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर था। क्या ये प्रेशर जो है, आप इस चीज को किस तरीके से देखते हो? फिल्म स्टार्स को क्या करना चाहिए? लोगों की उम्मीद है कि वो उस प्रोटेस्ट पर कुछ बोलें, फिल्म स्टार्स अगर नहीं बोल रहे तो क्या ये सही है, या फिर जिस तरीके से उनको ट्रोल किया जा रहा है क्या वो सही है? यार मुझे लगता है सबका ना अपना ओपिनियन है, क्या पता वो नहीं एग्री करते हो। मतलब अब हम जब 4 लोग भी तो बैठते हैं, अब मैं अपने दोस्तों के साथ अगर जाके बैठूं वापस रोहिणी में, तो रोहिणी में भी 8 में से 5 लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई ये प्रोटेस्ट होना ही नहीं चाहिए, 3 बोल रहे हैं होना चाहिए, और तो 4 कर लेता तो कम से कम तुझे गालियां कम पड़ती ना यार। 4 कह रहे थे कि ये तो बिल्कुल बेवकूफी है ये प्रोटेस्ट करना, ये हो ही क्यों रहा है। और वो एक अलग ही टाइप ऑफ वीडियोस देख रहे हैं, और यहाँ पे जो बाकी लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो उनके पास एक अलग ही टाइप ऑफ वीडियोस आ रही हैं। तो जो बंदा देख रहा है वो उसी पे मान रहा है। नहीं, और मेरा पूछना ये है आप लोगों से, मतलब मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूं कि जब लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग क्यों नहीं बोल रहे इस मुद्दे पर, तो क्या ये कह रहे हैं कि आप लोग हमारे सपोर्ट में क्यों नहीं बोल रहे, या फिर आप ये कह रहे हैं कि आप लोग क्यों नहीं बोल भाई रहे? क्योंकि लोग हैं बेवकूफ। माइक ड्रॉप। बात ही खत्म करो। मैं बता रहा हूँ वीडियो क्यों। खत्म हो गए, हाँ। लोग बेवकूफ हैं। भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा हार्श वर्ड है, आई एम रियली सॉरी अगर आप आहत होते हैं इस बात से, लेकिन चूज योर हीरोज वाइजली। क्योंकि भाई वो एक्टर्स हैं, उनके नाम के आगे एक्टर लिखा है। वो आदमी मतलब उसका डीएनए है एक्टिंग करना। अगर मोदी जी बोलेंगे कि मेरी ये पिक्चर बन रही है, जो भी मतलब सरकार, वो सरकारी गाना था, सब कुछ था, ठीक है, मोदी जी का विजन और वही उसका टाइटल था। अगर उसके अंदर आपको एक एक्टिंग करते हुए बंदा चाहिए, एक एक्टर चाहिए, तो आप उससे क्या बोलोगे कि भाई तू पेंट करके दिखा? नहीं, तू एक्टिंग ही कर यहाँ पे। तो अगर कोई एक्टर जाके एक्टिंग कर रहा है तो आप उसको ये क्यों समझ रहे हो कि हमारा मसीहा है? वो जो फिल्मों में कर रहा है कि हमारा मसीहा है, वो उसका वो भी काम है उसका। और अगर वो मसीहा नहीं बन रहा, अगर वो विलन बन रहा है, कोई अमरीश पुरी चले गए अब तो खैर, लेकिन कोई भी और विलनस अगर कोई रोल कर रहा है तो असल में विलन नहीं है। आप उससे हेट मत करो, और जो असल में हीरो बन रहा है आप उसको हीरो भी इतना सिर पे मत चढ़ाओ कि भाई वो हमारा मसीहा ही है और हमें मतलब शक्तिमान बना के ले जाएगा। मतलब जो प्रोटेस्ट में आपके साथ है वो भी एक्टिंग कर रहा है, जो प्रोटेस्ट में आपके साथ नहीं है, किसी और के साथ खड़ा है, वो भी एक्टिंग कर रहा है। एक्टर का काम एक्टिंग करना है। एक्टिंग का हाँ मतलब वही कि जो भी बंदा है, आप एक्टर से तो ये एक्सपेक्ट ही मत करो कि भाई वो बंदा जरूरी नहीं है स्टैंड ले। कुणाल खेमू ने सही बात बोली कि भाई मैं एक उस पे राजशमानी के शायद उस पे पॉडकास्ट पे थे, किस पे थे, कि भाई अगर मेरे ऐसा क्यों होता है कि सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी हमसे ही पूछे जाते हैं? ऐसा क्यों है कि हर चीज पे हमारी ओपिनियन होनी ही चाहिए? भाई किसी चीज के बारे में हो सकता है हमें नॉलेज ना हो प्रॉपर, हमसे क्यों एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है? भाई मेरे को अगर फिल्म मेकिंग के बारे में पता है, मैं तेरे से 2 सवाल पूछ लूंगा, तेरे को नहीं पता तो मैं तेरे को ये थोड़ी बोलूंगा कि तू बेवकूफ है। भाई तो ऐसे नहीं हो सकता ना, हर चीज पे आप हर किसी की ओपिनियन मत लो, कोई फायदा नहीं है उसका। हो सकता है वो आग में उल्टा घी डाल दे, वो कुछ ऐसी बात बोल दे, नहीं यार बंदे तो सही पिटे हैं।
भाई उसके बाद तो मान लो अगर उसकी कोई उस तरीके की ऑडियंस हो जो थोड़ी राउडी हो जाए, कुछ हो जाए, वो इन्फ्लुएंस हो जाए उससे, तो ये तो उल्टा ही चला जाएगा ना। तो ये भी तो बड़े इन्फ्लुएंसर ही है मैं वही कह रहा हूँ कि भाई आप इन लोग से एक्सपेक्टेशन रख ही क्यों रहे हो? आपको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए नेताओं से कि अगर ऐसे कोई बड़े मुद्दे हो रहे हैं, वो फिल्म स्टार बोले या ना बोले, आप उसकी टिकट मत खरीदना अगली बार उसके पिक्चरों की, लेकिन उसको अपना वो मत बनाओगे भाई ये मसीहा है हमारा और ये बोलेगा, और आप तभी अपने बात आपसे होगी। एक्सपेक्टेशन रखो ना। आपको लगता है प्रोटेस्ट सही है, आप खुद जाओ, खड़े हो वहां जाके प्रोटेस्ट। लेकिन ये बात चलो फिल्म स्टार्स क्रिकेटर से भी करी जाती है। विराट कोहली से सीएए एनआरसी के टाइम पर भी ये बात उनको काफी ट्रोल किया गया कि वो इस मुद्दे पर अपना जो पक्ष है वो क्यों नहीं रख रहे। अब मेरा सवाल ये है कि अगर उनका पक्ष आपके पक्ष के विपक्ष में है, तो आपको कैसा लगेगा उनका पक्ष? तब तो आप पक्षपाती हो जाएगा ना उनके साथ। आप तब कहोगे कि नहीं ये बिकाऊ। अगर आपने पहले आप किसी का ओपिनियन अगर मांग रहे हो, तो फिर क्या आप तैयार हो उसका ओपिनियन अगर आपके ओपिनियन के अगेंस्ट है, तो क्या आप उसके लिए तैयार हो? अगर वो सब, हाँ, अगर उनके ओपिनियन में भाई वो पसंद ही नहीं कर, जैसे ये चीज ऑपरेशन सिंदूर के टाइम हुई थी, वहां मैं एग्री करता हूं कि लोग कॉल आउट कर रहे थे कि भाई ये तो देश के लिए है ना। आप इस देश में रहते हो और आप इस देश को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, वो चीज, क्योंकि वहां पे पूरा देश का एक ही पर्सपेक्टिव था कि हाँ भाई ऑपरेशन सिंदूर होना जरूरी था। ये जो एजुकेशन पर ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये देश का पर्सपेक्टिव नहीं है। पेपर लीक हो रहे हैं, ये देश का पर्सपेक्टिव नहीं है। भाई गंभीर मामला ये भी हो गया था क्योंकि कितने बच्चे जो हैं वो भी गुजर गए बीच में, उन मतलब सही बात है। पर तो क्या हम ये मानते हैं कि ये जो फिल्म स्टार्स हैं या जो सुपर स्टार्स हैं या जो क्रिकेट स्टार्स हैं, वो एक इजी टारगेट हैं लोगों का? लेकिन क्या इस पर एक दूसरा सवाल जो बाकी लोग कहते हैं कि अगर वो भी साथ में आ जाएं, देखो पेपर लीक का जो मुद्दा है एजुकेशन इंडिया की एजुकेशन में अगर पेपर लीक हो रहे हैं, तो वो तो उस मुद्दे पर सपोर्ट करना तो गलत नहीं हो सकता था। बिल्कुल गलत नहीं। तो ये जो चीज जो प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने डंडे खाए, बहुत सारी चीजें हुई, वायलेंस भी हुई, सब कुछ हुआ, उसके बाद बहुत सारे एक्टर्स ने एक नपातुला स्टेटमेंट देना शुरू किया। अच्छा, वो जो नपातुला स्टेटमेंट है, उस नपातुला, मैं उसको क्यों नपातुला कह रहा हूं, क्योंकि उसमें ना बीजेपी की गवर्नमेंट की बात हो रही है, ना कॉकरोच जनता पार्टी की बात हो रही है, उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के मुद्दे की बात हो रही है। मेरा सवाल यह है अभिषेक, ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये तो पहले दिन भी आ सकता था ना। हाँ, उसमें जो इतना डिले है, क्या मैं एक चीज दिखाता हूं आपको। हाँ, क्या उसके लिए कॉल आउट किया जा सकता है? ये जो डिले हुआ है, ये बिल्कुल नॉर्मल स्टेटमेंट्स देने के नहीं, जो यूथ है उसकी आवाज सुनी जानी चाहिए, जो यूथ वहां पर प्रोटेस्ट कर रहा है, प्रोटेस्ट करना हमारा हक है, ये तो इसमें तो कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए। करेंगे तो करेंगे भी तो फिल्म स्टार और क्रिकेटर्स को ही ना। अब कोई गुप्ता जी को थोड़ी करेगा, मेरे शर्मा जी ने नहीं करा ये बात। मैं एग्जैक्टली देख, वही मैं पहले कह रहा था, ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नेताओं की बनती है। सही बात है। बाकी लोग जो है वो मतलब उनके ऊपर सेकेंडरी आप बात कर सकते हो। दूसरी चीज, आपने जो सवाल करा, ये पहले भी हो सकता था, ये बहुत आसानी से हो सकता था, लेकिन अब क्योंकि मोदी जी ने कर दिया था तो सबको लगा सेफ है। वरना जितने लोग पहले कर भी रहे थे, अब वो चाहे वो सरकार कर रही थी या क्या लोग मास रिपोर्ट कर रहे थे या कौन कर रहा था, क्लियर एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा, बट लोगों के पोस्ट जो थे वो रिस्ट्रिक्ट हो रहे थे, कई लोगों के पोस्ट डिलीट हो रहे थे, कईयों के अकाउंट शैडो बैन हो रहे थे, कई कुछ हो रहा था। तो कोई अगर कर भी रहा है, तो जितना बड़ा बंदा जिसकी सोशल मीडिया से इनकम भी आ रही है, आप कह रहे हो कि वो अपना इतने स्टेक्स ले ले कि मेरा अकाउंट खत्म हो जाए, मेरे पास जो वहां से 2-4 लाख करोड़ जो भी पैसा आ रहा है वो भी खत्म हो जाए, और इसके पीछे बंदा बहुत ही ज्यादा फूक फूक के कदम रखेगा। और लल्लन टॉप पे मतलब जाकिर भाई जब आए थे, कॉमेडियन, उन्होंने ये बात उनसे पूछी गई थी, आप पॉलिटिकल से रिटायर क्यों नहीं करते हो? कहे तो आपके पर्सनल प्लेजर के चक्कर में मैं अपना करियर खराब कर लूं। ये बात हर स्टार के ऊपर, हर बड़े आदमी के ऊपर लागू होती है कि ये किसी का पर्सनल प्लेजर नहीं था, लेकिन इसके बारे में बात करना, ये भी क्लैरिफाई करना जरूरी है। लेकिन करियर तो बर्बाद होना तय था, क्योंकि जिस तरीके से बाद में स्मीयर कैंपेन्स चलते हैं, कौन चलाता है, क्या वो सरकार चलाती है या समर्थक चलाते हैं उनके, कौन चलाता है, लेकिन खराब तो चीजें होती हैं। उनकी फिल्में जो हैं, जो बड़े सारे, अब आप कहोगे कि जी करण जौहर उनके साथ दिखते हैं, सरकार के साथ दिखते हैं, एकता कपूर दिखती है, दूसरे प्रोड्यूसर्स दिखते हैं, डायरेक्टर्स दिखते हैं, एक्टर्स दिखते हैं, भाई वो उनका पैसा लगा है वहां पे। एक पिक्चर रिलीज करने के लिए आपको सीबीएफसी का सर्टिफिकेट जरूरी लगेगा। एक पिक्चर जो इनके बिना परमिशन के अगर सोशल मीडिया कह रहा हूं, ओटीटी पे अगर आ गई थी, बिल्कुल, तो उसको भी डाउन कर दिया गया, क्योंकि उसके पास रिक्वायर्ड वो परमिशंस नहीं थे, सर्टिफिकेट्स नहीं थे। जब उनका पूरा करियर
पूरी दुनिया, उनकी पूरी फैमिली, हर चीज और हजारों लोग जो उन पे डिपेंडेंट है, वो उस सरकार पे डिपेंड कर रही है, वो लोग भी थोड़ा नपा तुला अपना स्टेटमेंट ही बनाएंगे। लेकिन नसीरुद्दीन शाह थे जिन्होंने शुरुआत में, मतलब जब ये मुद्दा गर्म हो रहा था उसी टाइम जब पहली बार हुआ था, तब उन्होंने फुल So, वीडियो अब again बनाई। देखिए, शाह साहब पॉलिटिकली अवेयर मैं है, कह रहा हूं एक्टिविज्म बहुत सारे उनका लोग, रहा है। बहुत सारे एक्टर्स जो पॉलिटिकली अवेयर हैं, वो ऑलरेडी इस मुद्दे में समय से पहले भी कूद चुके थे। एक चीज और भी है, एक चीज याद आ रही है, पॉलिटिकली अवेयर होना या ना होना। फरहान अख्तर के साथ ये हो चुका है ना, जब उनसे पूछा गया था कि क्या लिखा हुआ है सीए एनआरसी को आप अगेंस्ट में जा रहे हो, उसमें क्या ऐसा कौन सा बिल है और आपने क्या पढ़ा है, कौन से क्लॉज हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा, वो चुप हो गए थे। और वो पूरे मूवमेंट के अगेंस्ट चला गया था कि भाई ये तो बॉलीवुड वाले तो एवं ही है, इनको तो पता ही कुछ नहीं होता है, बस कूद पड़ते हैं। और हो सकता है ना भी पता हो, यहाँ पे भी 60-70% लोगों को ना पता हो कि भाई एक्चुअली में लोग चाहते भी क्या है, तो इसका मतलब भी क्या है। हर बंदा वो वही बात है कि फूक फूक के कदम रखेगा, स्टेक्स हाई हैं, बिल्कुल। और पहली जिम्मेदारी उनकी नहीं है बोलना, ये भी हमें समझना जिम्मेदारी पड़ेगा। उनकी नहीं है, स्टेक सबके हाई हैं, पर फिर भी सबसे ज्यादा दबंग हम सबके भाई हैं। सलमान खान ने जो बात कही, उसके ऊपर जो सलमान भाई ने जो भी बात कही, वो याद रखेगी दुनिया कि जिस टाइम पर सब लोग बचना चाह रहे थे, उस टाइम पर 24 घंटे के अंदर उन्होंने दोनों तरफ के जो पक्ष हैं उनका दिल जीत लिया। सलमान बड़े दिल वाले। तो सलमान भाई बड़े दिल वाले हैं। सलमान खान के इस पोस्ट पर ये जो पूरी बात हो रही है, उस पर आपका क्या कहना है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं अभिषेक मनचंदा, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं